राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे। आज आपका सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। एंजल हीलिंग के ऊपर सेशन है। कल भी हमारा एक वेबिनार हुआ था, अगर किसी ने मिस किया है तो आज हमने आपको जूम लिंक के साथ यूट्यूब का लिंक भी दिया है। लाइव सेशन में जाएंगे तो वहां पर आपको कल का वेबिनार दिखेगा, कल का सेशन दिखेगा। मैडम ने बहुत सारी बेहतरीन जानकारी उसके अंदर शेयर की है। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, भले आज आप लाइव हैं लेकिन कल का सेशन देखना मत भूलिए। बहुत ही अमेजिंग है। अगर किसी को उसका लिंक यूट्यूब पे नहीं मिल रहा हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरा नंबर एक बार जरूर सेव कर लीजिए, 7665559566। जहां पर अगर आप क्लासेस करते हैं तो पेमेंट की स्लिप भी शेयर करनी रहती है। और किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच। मयूरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप क्या ब्लेसिंग लेके आए हो और सेम टॉपिक पे 2 बार सेशन रखने का क्या तात्पर्य है? यस बहुत यस। बहुत स्वागत है मैडम। थैंक यू पुरुषोत्तम जी। राधे राधे सभी को, वार्म वेलकम ऑन द स्टार साइन प्लेटफॉर्म। और आज का हमारा एक्चुअली डे 2 है वेबिनार का। हमारे एंजल हीलिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, एंजल हीलिंग अगर 2 दिन का आप 10 दिन भी रखो तो भी कम है। इतना कुछ बोलने के लिए, इतना कुछ बताने के लिए है कि इट्स लेस, बहुत कम है। बट उसके पहले अपना इंट्रोडक्शन, जो लोग आज नए जुड़े हैं उनके लिए, मैं एक रेकी मास्टर हूँ, ग्रैंड मास्टर, एंड आई ऑल्सो प्रैक्टिस लामा फेरा हीलर हूँ मैं। और बहुत सारी मोडालिटीज सीखी है और प्रैक्टिस भी करती हूँ उनको। बाय प्रोफेशन आई हैव डन माय बिजनेस मैनेजमेंट और मैंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में। सो साइकोलॉजी आई फील इज अ पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिज्म में ग्रो करने के लिए। और आई कम फ्रॉम अ फैमिली जिसमें ऑलरेडी स्पिरिचुअलिज्म बहुत प्रैक्टिस किया जाता है। हमारे खुद के मंदिर है हमारा, शिव जी का। सो वी बचपन से इस चीज में जुड़े हुए हैं। तो शायद यही है कि अभी ग्रो कर रहे हैं, इसमें सीख रहे हैं बहुत कुछ, ताकि उस लेवल तक पहुंचना है और आप लोगों को वहां तक लेके जाना है इस जर्नी में। चलिए, सो बात करते हैं एंजल हीलिंग के बारे में। तो एंजल हीलिंग, अभी मैंने पूछा था बिफोर द रिकॉर्डिंग वी स्टार्टेड विद द क्लास कि कितने लोगों ने एंजल हीलिंग किया है। तो 1-2 लोगों ने जवाब दिया कि एंजल हीलिंग की हुई है। अब देखिए, एंजल्स क्या है, ये बहुत सारा क्वेश्चन आता है। कभी कभी लगता है कि अगर एंजल्स एक स्पेसिफिक धर्म को रिलेटेड है क्या, एक स्पेसिफिक ट्रेडिशन को रिलेटेड है क्या। तो मैं कहूंगी नहीं, एंजल्स यार देवदूत होते हैं, देवदूत कोई भी फॉर्म में आ सकते हैं। बट ये वाला जो हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा स्पेसिफिक 15 आर्केंजल से और बहुत सारा उनके बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। 49 सिंबल से क्लास में क्या क्या सीखेंगे मैं आपको बता दूंगी। तो इसमें काफी सारा डिटेल है, बिकॉज देखो अगर देवदूत भी है, ठीक है, ईश्वर को तो हम रोज पूजा पाठ करते, दिया लगाते हैं, वी कॉल अपॉन हिम, हमारा जो मन में रहता है वो बोल देते हैं। पर वो समय लगता है हमारा काम होने के लिए, बिकॉज हमारे कार्मिक इफेक्ट होते हैं, फिर हमारा माइंड सेट होता है, तो बहुत जल्दी हमारा जो इश्यूज है उसके सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते। अब एंजल्स क्या काम करते हैं, ऐसे केसेस मैंने, जब हम एंजल हीलिंग करते हैं तो हमने बहुत सारे केसेस एंजल हीलिंग से सॉल्व किए हैं। जैसे फर्टिलिटी का इशू है, या फिर आपके मेंटल इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन से फॉर एग्जांपल, रिलेशनशिप इश्यूज है, टूटे टूटे रिश्ते, मतलब जैसे इश्यूज में आ गए पोजिशन पे कि दैट देयर इज नो चांस ऑफ कमिंग बैक अगेन इन द रिलेशनशिप, वापस एक साथ आना मुश्किल हो जाता है। बट अगर आपके पास एंजल्स की ब्लेसिंग है और आप सही तरीके से वो हीलिंग करते हो तो थिंग्स वर्क ब्यूटीफुली वेल। सो ये हायर एनर्जीज होती हैं। अब इन एंजल्स के साथ हम कैसे कनेक्ट करें। देखिए, अभी यहाँ पे मेरे सामने कितने लोग बैठे, कविता जी बैठी है, राज अग्रवाल जी बैठे, सुजाता जी बैठी है। तो आप लोगों का हर एक का अपना एक ऑरा है, राइट। आपने सीखा होगा ना, कहीं ना कहीं आपने रेकी तो सीखी होगी। तो बेसिकली आप सबका एक ऑरा है, और ये ऑरा कितना स्ट्रांग है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रेगुलर मेडिटेशंस करते हो, आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली क्लीन होगा नेगेटिव एनर्जी से, और वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। अगर आपने प्रे की प्रैक्टिस इनकलकेट किया है, या आप लामा फेरा कर रहे हो, डेली मेडिटेशंस कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपके चक्रास बैलेंस्ड हो जाते हैं, जो 7 चक्र की मैं बात कर रही हूँ। और जब ये 7 चक्रास बैलेंस हो जाते हैं तो आपका जो ऑरा होता है, 7 लेयर ऑरा, वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है।
तो जितना ज्यादा आपका ऑरा बढ़ेगा ना, उतना ज्यादा आपका एक काइंड ऑफ इम्प्रेशन सामने वाले की तरफ आता है। हम कहते हैं ना कि कुछ लोगों को देख के हमें लगता है यार एंजेलिक है, बहुत ही उनका जो प्रेजेंस है बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आता है। किसी के स्माइल को देख के, किसी के प्रेजेंस को देख के हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द ऑरा। आप जब एंजल्स की बात करते हैं तो एंजल्स आर हायर रिलिंग। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमारे वाइब्रेशंस जो है उनको हमें ऊपर के लेवल तक लेके जाना पड़ता है, ताकि हम इन एंजल्स के साथ या इन फेरीज के साथ या जो भी हायर रिलिम्स में है, एसेंडेंट मास्टर्स होते हैं, तो उनके साथ हम कनेक्ट कर पाए। अब फेरीज है, चलो अभी तो हमारी वर्कशॉप क्लास खत्म हुई आज ही फेरी हीलिंग वाली, बट लेट्स टॉक अबाउट एंजल्स राइट नाउ। तो एंजल की अगर बात करते हैं और एसेंडेंट मास्टर्स, तो एसेंडेंट मास्टर्स वो हो गए जो इंसान थे, उनको एनलाइटमेंट मिला और उनको ईश्वर ने ताकत दी कि वो कभी भी धरती पे आ सकते हैं। उसी तरीके से एंजल्स भी किसी जमाने में इंसान थे, दे हैव डन गुड वर्क, अच्छा कर्म किया, तो उनको भी ईश्वर ने ताकत दी कि वो कभी भी नीचे के रिलम में रह के मनुष्य के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। तो ऐसे कहा जाता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, इंसान जब यहाँ पे धरती पे आता है, तो उसके साथ एक टीम ऑफ स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, उसके इष्ट भगवान को दिया जाता है, ताकि ये मनुष्य आगे जाके इन लोगों के गाइडेंस द्वारा, इन लोगों की मदद से वो अपने जीवन को सुधार सकता है। द पॉइंट ऑफ फ्री विल, जो फ्री विल दिया है, अपने कर्मास तो गलत कर लिए होंगे, तो उससे हम फैमिली चूज नहीं कर सकते, हम बच्चे चूज नहीं कर सकते, बट क्योंकि हमारी फ्री विल है तो हम वहां पे करेक्शंस जरूर कर सकते हैं। पर करेक्शंस करने के लिए हमारे पास उतना गाइडेंस चाहिए, और ये गाइडेंस किससे मिलता है? हमें एंजल्स द्वारा मिलता है। सो दैट्स द रीजन एंजल हीलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज कल आई थिंक, हाँ, कल के वेबिनार में हमें मुझे पूछा गया था रिलेशनशिप के लिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले रेमेडी दे देती हूँ रिलेशन की। ठीक है, अभी एंजल प्रेयर्स बहुत सारे, ढेर सारे जो आप क्लास में सीखोगे, जो मैं यहाँ पे इतने सारे डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी, उसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा। बट येस, देयर आर फ्यू रेमेडीज आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत सारे अच्छे टोटके शेयर करूंगी, जिसके वजह से आप छोटी छोटी चीजें जैसे रिलेशनशिप इश्यूज है, उसमें हीलिंग की शुरुआत कर सकते हो। तो आज हम एक लव स्पेल जार बनाएंगे, बिकॉज कल मुझे रिलेशनशिप के लिए कहा था। ठीक है, लव स्पेल जार सिर्फ हमेशा हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होना जरूरी नहीं है, बहनों के बीच में हो सकता है, भाइयों के बीच में हो सकता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो सकता है। सो मेन इज रिलेशनशिप। तो आपको उसके लिए क्या लगेगा? शक्कर लगेगा, शुगर, यू रिक्वायर शुगर फॉर इट। ठीक है, लिख लीजिए, सिंपल रेमेडी है बट ट्राइड एंड टेस्टेड, और आप जब करेंगे इसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन आते हैं। बिकॉज इनको ना, जब हम ये बनाएंगे, इनको हम एंजल्स की हीलिंग द्वारा एनर्जाइज कर सकते हैं। तो आपको शक्कर चाहिए, शुगर चाहिए, पिंक सॉल्ट आता है, ठीक है, हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है, मार्केट में मिलता है, आप वो ले लेंगे, एंड रोज पेटल्स। रोज पेटल्स लोगे आप, ड्राइड रोज पेटल्स ले सकते हो, या आप खुद ही घर में ड्राई करके रोज पेटल्स को सुखा के उनको यूज कर सकते हो, क्योंकि अभी वैसे भी समर सीजन है, तो आप सूखे और जो गुलाब के पेटल्स है उनको सुखा के यूज कर सकते हो। आप आपको एक छोटा सा जार लेना है, बहुत छोटा सा, इसको क्लीन करोगे अच्छे से, धूप दिखा के, विल क्लीन इट कंप्लीटली, और इसमें आप ये शक्कर डालेंगे, ठीक है, पिंक सॉल्ट डालेंगे और रोज पेटल्स डालेंगे। आप आपको क्या करना है, अभी जो दो व्यक्ति है जिनके जिनके रिलेशन को आपको हील करना है, उनका एक छोटा सा फोटो लेंगे आप। अगर हस्बैंड वाइफ का है तो हस्बैंड वाइफ का छोटा सा फोटो, पासपोर्ट से भी छोटा आता है ना, थंबनेल जैसे साइज आती है वैसे वाला, या अगर भाइयों के बीच में तो भाइयों के दो फोटोज, ठीक है, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में तो उनके दो फोटोज। इश्यूज बहुत आ रहे हैं, आप जॉब तो छोड़ नहीं सकते 10 बार, बट हमें वहां पे कुछ ऐसे मेंटेन करना है कि भाई हम आराम से वहां पे काम कर सके, ना बल्कि हमें स्ट्रेस में काम करना पड़े एक बहुत ऐसे जो बहुत ही डिमांडिंग बॉस है उसके अंडर। तो आप इन दोनों के फोटोज इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। ये जार को आप बंद कर देंगे और एक पिंक कैंडल लेंगे, पिंक कैंडल, छोटी सी पिंक कैंडल ले लो, नॉट टी लाइट, हाँ, स्टिक कैंडल, उस जार के ऊपर आप रखेंगे और आप उसको जलाएंगे, और उसके साथ आप प्रार्थना करेंगे, डियर एंजल्स, गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो आप अब ये हिंदी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि डियर एंजल्स, गॉड्स एंड गॉडेसेस, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि ये जो दो व्यक्ति हैं उनके आप नाम ले लेंगे, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, जो भी इनके नाम है, इनके बीच में हमेशा स्नेह बना रहे, प्यार बना रहे,
और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है तो वो क्लीन हो जाए या क्लियर हो जाए। सिंपल सी प्रार्थना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है चीजों को, हमें सिंपल ही रखना है, ताकि फिर करने के लिए ना कंटाला नहीं आता, वी डोंट गेट बोर्ड, करने की उत्सुकता भी रहती है, क्योंकि छोटा प्रोसेस होता है, फटाफट खत्म हो जाता है, सामान भी बहुत कम लगता है। तो यहाँ पे आप ये रखोगे सेल्फ लव, तो इसमें आपको क्या करना है, अफेक्शन, स्नेह जिसे हम कहते हैं, प्यार। और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है इन रिश्तों के बीच में, उसको हम क्या करें, हील कर रहे हैं। सो भले ही आपने अभी एंजल हीलिंग ना सीखी है, आप एंजल्स को बुला सकते हो। ऐसे बहुत सारे ब्यूटीफुल रेमेडीज, इससे भी बहुत बढ़िया हम क्लास में वैसे ही सीखने वाले हैं। तो आप एंजल्स को बुला के प्रार्थना करोगे कि प्लीज इन दोनों के रिश्तों को आप ठीक कर दीजिए। अभी आपको जब ये कैंडल जलेगा पूरा, तो उसका वैक्स ना उस पूरे जार के ऊपर गिर जाएगा, तो आपका जार क्या हो गया, सिल हो गया। ठीक है। अभी आपको या ये ध्यान रखना है कि इस जार को आपको किसी ऐसे जगह रखना है कि जहाँ पे अंधेरा हो, और जहाँ पे उसको 10 बार कोई हाथ ना लगे। क्लटर में ना रखिएगा, जहाँ पे बहुत कबाड़ खाना है, क्लटर है, तो आप मत रखिएगा। कीप इट इन अ क्लीन स्पेस। एवरी डे आप उसको निकालेंगे, आपके हाथ में रखेंगे, अपने एंजल्स से प्रार्थना करेंगे कि हे इष्ट भगवान, हे मेरे प्यारे एंजल्स, इन दोनों के रिश्तों को आप ठीक कर दो, इन दोनों के बीच में प्यार बढ़ाओ, इन दोनों के बीच में स्नेह बढ़ाओ, इन दोनों के बीच में मित्रता है तो मित्रता बढ़ाओ, जो आपको चाहिए आप बोलोगे। और हाथ में पकड़ के 1-2 मिनट के इसमें आप विजुलाइज करेंगे कि एंजल्स इसमें ताकत डाल रहे, एनर्जीज डाल रहे। ठीक है, अब विजुलाइज करेंगे, और 2 मिनट के बाद वापस उसी जगह पे जाके रखेंगे। सो दिस विल डू एवरी डे फॉर 41 डेज। 41 डेज आप ये करेंगे, और आप बाद में मुझे बताना कि कैसे आपको उनके रिलेशंस में क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। है ना, बहुत ही सिंपल बट वेरी इफेक्टिव। तो ये आप करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको क्या रिजल्ट दिखाई दे रहा है। ओके, एक और प्रेयर, वैसे तो क्लासेस में हम शेयर कर देते हैं, बट चले मैं आप लोगों के लिए और एक प्रेयर देती हूँ रिलेशनशिप के लिए। तो रिलेशनशिप के लिए देखिए, इन आर्केंजल्स के साथ आपका अट्यूनमेंट होना जरूरी होता है, सिंबल्स के साथ, ताकि आप उनके साथ तुरंत कनेक्ट कर पाओ, फटाक से कनेक्ट कर पाओ। बट चलिए, आपने मुझे कल पूछा था, और मुझे भी अच्छा लगता है ना उन्हें शेयर करने के लिए, तो मैं आज आपको एक प्रेयर दे देती हूँ आर्केंजल चैमुअल। ठीक है। 15 आर्केंजल्स तो आप नाम वैसे भी गूगल पे ढूंढ सकते, मिल जाएंगे। पर इनके साथ इनके इन्वोकेशन प्रेयर्स किस तरीके से करना है, इनको ऑल्टर कैसे मेंटेन करना है, इनको किस दिन कौन से इशू के लिए बुलाना है, इनके क्रिस्टल्स कौन से हैं, इनके सिंबल्स कौन से हैं, ये सारा डिटेल में हम हमारी वर्कशॉप में सीखेंगे। तो अभी हम आर्केंजल चैनल से रिक्वेस्ट करते हैं रिलेशनशिप के लिए। मैडम ठीक एक है। क्वेश्चन है कि ये जार जो है ये 41 डेज के बाद क्या करना है उसका? हाँ जी। 41 डेज के बाद अगर वो रिश्ता ठीक हो गया है, तो उसको आप क्या करोगे, कोई भी जो पॉट होता है ना, गमला होता है आपके घर में, अगर गमला नहीं है तो कोई ऐसे जगह पे पेड़ है जहाँ पे फ्लावरिंग होता है ना, फ्लावरिंग जी जी। पेड़ होता है, तो उसके अंदर मिट्टी में आपको उसको गाड़ देना है। ओके। ठीक है। ओके, चलिए, ग्रेट। सो आर्केंजल चैनल के लिए हम कहेंगे, आई कॉल अपॉन यू टुडे, मैं आज आपको बुला रहा हूँ, ये बुला रही हूँ, प्लीज, अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हो, ठीक है, और अगर दिस इज, अभी एक तो मैंने रिलेशनशिप के लिए दे दिया, अब जो लोग यंग है, अकेले हैं, उनको पार्टनर चाहिए, तो उनके लिए हो सकता है, आपके बच्चे, आप बच्चों के लिए आप पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कहोगे कि अगर आप बेटे के लिए कर रहे हो, बेटी के लिए कर रहे हो, तो उनका नाम लो। ठीक है, मैं अपनी बेटी सो एंड सो के लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रही हूँ, ऐसे कहेंगे। अगर खुद के लिए कर रहे हो, तो मैं अपने लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ। सो यहाँ पे आई कॉल ऑन यू टुडे आर्केंजल चैनल, मैं आज आपको बुला रही हूँ कि आप मुझे प्लीज हेल्प कीजिए, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, और उसके साथ एक लविंग एंड लास्टिंग रिलेशनशिप। लविंग एंड लास्टिंग, लास्टिंग मतलब देखिए पार्टनर तो मिल जाएगा, पर रिश्ता तो एंड तक टिकना चाहिए ना। तो लविंग एंड लास्टिंग रिलेशनशिप फॉर मी, अगर मेरे लिए हुए तो मैं फिर कहेंगे हेल्प हर, उस इस व्यक्ति को आप हेल्प कीजिएगा, ताकि वो अपने सारे, इस व्यक्ति को हेल्प कीजिएगा ताकि वो अपने सारे पेन
क्या किसी और को भी कुछ स्टकिंग दिख रही है क्या? विनीता जी, या मेरे को ही दिख रही है? विनीता शाह जी, अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी सर। मैडम कुछ का स्टॉप हो रहा है क्या वीडियो? हाँ जी, बीच में स्टॉप स्टॉप हो जा रहा है। जी जी। मयूरा जी प्लीज अनम्यूट अनम्यूट करिए। सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे एक्चुअली हमारे कुछ यहाँ पे ना नेटवर्क, थोड़ा कुछ कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा काम चल नेटवर्क रहा है। नेटवर्क इशू हाँ है। जी, तो एक बार थोड़ा रिपीट, नेटवर्क इशू आ वापस रहा से है। रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो आर्केंजल चैनल से हम रिक्वेस्ट करेंगे हमारा लाइफ पार्टनर या किसी क्लाइंट का लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए, तो आप कहेंगे आई कॉल अपॉन यू आर्केंजल चैनल, आई कॉल अपॉन यू आर्केंजल चैनल, प्लीज हेल्प टू फाइंड my life partner or the life partner, a life partner and a loving and lasting relationship, and a loving and lasting relationship for Mr. X या Miss X। ठीक है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप उसे हेल्प कीजिए, उसके पेन्स, उसके ट्रॉमास एंड पास्ट सेटबैक्स अगर कोई है तो वो आप उन हेल्प कीजिए टू रिलीज। सो आर्कएंजल, राइट, ARCH, आर्कएंजल, ठीक है, टू रिलीज एंड हैव फेथ इन हर फ्यूचर। अगर लड़की है तो हर फ्यूचर आएगा, लड़का है तो हिज फ्यूचर आएगा। चैमुअल, चैमुअल, मीनाती जी, चैमुअल, CHAMUEL, चैमुअल, ठीक है। सो आप ये कहोगे, बिकॉज देखो क्या होता है, शादी करना इतना आसान नहीं होता है। रिश्ते तो बहुत सारे मिल जाएंगे, बट वो लाइफ लॉन्ग होना चाहिए, उसके साथ उसमें प्यार होना चाहिए। और जो व्यक्ति कर रहा है, मीनाती जी, इट्स चैमुअल, CHAMUEL। और जो व्यक्ति शादी करने वाला है, अगर उसके साथ ऐसे कोई रिश्ते हो गए थे पहले कि उसको सेटबैक्स मिले हैं और अभी वो विश्वास ही नहीं कर रहा है रिश्तों के ऊपर, तो हम ये सारी लाइंस कह सकते हैं। या कोई पास एक्सपीरियंस ऐसे उसके साथ हो गए होंगे तो हम ये लाइन कह सकते हैं। ठीक है, हेल्प हर, इस व्यक्ति को हेल्प कीजिए टू कनेक्ट टू अ लाइक माइंडेड पर्सन, बिकॉज उसके जैसे जो सोच है, विचार है, उसी व्यक्ति के साथ वो कनेक्ट कर सके। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शादियां इसी के लिए नहीं नो अच्छे से टिक पाती, बिकॉज लाइक माइंडेड केयरिंगनेस बहुत कम लोगों में होता है। आजकल लोग काफी एग्रेशन होता है लोगों में, और टेम्परामेंट काफी होता है, तो इसी के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे टू हेल्प अ कनेक्ट टू अ लाइक माइंडेड सोल, आत्मा, सोल, टू लव एंड रिसीव लव, कि वो भी प्यार करे और वो भी उसको प्यार करे। सो टू लव एंड रिसीव लव फ्रॉम, ठीक है। फिर लास्ट में प्रार्थना करेंगे, आर्कएंजल चैमुअल, प्लीज मेक दिस ए रियलिटी। आप इसको, जो अभी हमने कहा कि ऐसा पार्टनर चाहिए, और अगर कुछ आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, बट रियलिस्टिक रखिएगा। कभी कभी ना हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए कि अपने खुद को भी हम देखें, फिर उसके अपने हिसाब से एक्सपेक्टेशन भी हम रखें। हम कितना कमा रहे हैं, वो कितना कमा रहे हैं, तो इट्स नॉट अबाउट मनी ओवर हियर, इट्स अबाउट लव, अंडरस्टैंडिंग, अफेक्शन है यहाँ पे। सो आप प्रार्थना करेंगे कि आर्कएंजल चैमुअल हेल्प क्रिएट दिस रियलिटी फॉर सो एंड सो, मिस एक्स, जो उनका नाम रहेगा आप कह सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्रेयर। अभी आप कहोगे कि यार प्रेयर करके क्या सब चीजें हासिल हो सकती है? मैं कहती हूँ हाँ, हमें तो ईश्वर से प्रार्थना ही करते हैं और विश्वास रखते हैं, फेथ रखते हैं कि कहीं ना कहीं, भले अभी नहीं तुरंत होगा, लेकिन 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में मेरा ये काम होगा। पर अगर अपनी आशा छोड़ दी, फेथ छोड़ दिया, तो वो काम कभी नहीं होगा। तो आपको पकड़ के रखना है, डट के रखना है कि कुछ भी हो जाए, इस व्यक्ति को अगर शादी करें तो मैं शादी करके रहूंगी, या मुझे कुछ हासिल करना है तो मैं हासिल करके रहूंगी। जी मैडम, क्लास के बारे में बता दूं 2 मिनट? हाँ जी, हाँ जी सर। देखिए, हमारी एक अपकमिंग क्लास आ रही है जो 27 मार्च से आ रही है। जिन जिन लोगों ने भी एनरोलमेंट लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रुप बन चुका है, काफी लोगों ने एंट्री ली है। आप सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब ये क्लास ज्वाइन करें। इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है और ये एक मास्टर क्लास है। कोई भी सीख सकता है, आपको रेकी आती हो नहीं आती हो, आप एक छोटे बच्चे हो, गृहिणी हो, कोई भी हो, सभी लोग इसको सीख सकते हैं। द मास्टर ऑफ एंजल हीलिंग
इसका एनर्जी एक्सचेंज 5555 था। आप सबको ऑफर है कि 27 तारीख तक कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है 4100 में। 4100 रुपये में कोई भी ज्वाइन कर सकता है इसको 4100। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर। 27 मार्च 2024 से स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग है 9:01 पे। बहुत ही अच्छा डिस्काउंट ऑफर दिया है हमने आपको। होली के लिए गिफ्ट है आप सभी का ये। होली अच्छे से मनाइए और उसके बाद इसमें ज्वाइन कर सकते हैं 4100 में। पेमेंट करने के लिए 9675176666 पर पेमेंट कर 7665559566 पर पेमेंट की स्लिप को आप शेयर कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपको लाइव ऑन जूम मिलने वाली है। ये कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है। अगर आप किसी क्लास में मिस हो जाते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जो आपको हमारी एक क्लास प्लस की ऐप है वहां मिलती है 6 मंथ के लिए। इसके अलावा आपको इसके सारे के सारे कंप्लीट नोट्स पीडीएफ के रूप में मिलेंगे 1 साल के लिए, जो आपको ऐप पे मिलेंगे। 1 साल के लिए आपको मिलेगा पीडीएफ नोट्स, 6 मंथ के लिए आपको मिलेंगी वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड सर्टिफिकेशन मिलेगा लाइफ टाइम के लिए। आपको आपके व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा ई सर्टिफिकेट। तो आइए, सीखिए और अपने आप को और बेहतर बनाइए। एक और अच्छी क्लास के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी क्लास करने के लिए यही पेमेंट डिटेल आपको काम में आती है। 9675176666। ये वो नंबर है जिस पे आप पेटीएम, गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिंक के लिए, डेबिट कार्ड के लिंक के लिए आप मेरे नंबर 7665559566 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मैं लिंक दे सकता हूँ। कोशिश यही कीजिए कि जब भी आप पेमेंट करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पर आपको शेयर करना रहता है 7665559566। जी मैम, अब आप क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं बताइए, और कंटेंट क्या क्या है वो भी बताइए प्लीज। कंटेंट में पहले आज अभी कंटेंट शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए कंटेंट क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर आपको आपने कभी कोई मोडालिटी सीखी भी नहीं है, अगर आपने रेखी भी नहीं सीखी है, कुछ और भी आपने नहीं सीखा, बट आप एंजल्स के साथ शुरुआत करना चाहते हो, तो मैं तो कहती हूँ वेरी गुड। बिकॉज जब आप रेखी भी सीखोगे तो एंजल्स आपको उसमें भी बहुत बढ़िया हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे हम सीखेंगे व्हाट आर एंजल्स, समझेंगे, जानेंगे कि एंजल्स क्या होते हैं, आर्कएंजल्स कौन होते हैं, कौन से रिलेट में होते हैं, आर्कएंजल्स की प्रेयर्स क्या है। अब इतने सारे आर्कएंजल्स है तो उनकी कम्युनिकेशन की प्रेयर होती है। जैसे हम जब बात करते हैं तो हमारी एक अलग अलग आरती होती है, अलग अलग पूजा होते हैं, तो उसी तरीके से इन आर्कएंजल्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो उनके साथ कनेक्शन की कौन सी प्रेयर्स है जिसके साथ हम इनको इन्वोक कर सकते हैं। इन्वोक करना मतलब बुलाना। जैसे हम जब कोई पूजा करते तो हम गणेश जी को बुलाते, आह्वान करते कि आइए स्थानपन्न हो जाइए। उसी तरीके से वी कॉल अपॉन दिस आर्कएंजल्स। फिर ऑटोमेटिक राइटिंग अगेन बहुत सुंदर तरीका है टू कन्वे योर मैसेज। अपना जो जो भी इश्यूज है, जो प्रॉब्लम्स है, एंजल्स के साथ कम्युनिकेट करने का बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर मेडिटेशंस, बिकॉज एक एंजल्स को, जैसे मैंने कहा कि अपनी वाइब्रेशंस को आपको रेज करना है टू कनेक्ट विद द एंजल्स। तो हम कैसे कर सकते हैं इन एंजल्स के साथ कनेक्ट? क्या इज इट पॉसिबल टू मेडिटेशन? तो यस, बिल्कुल। और वो किस तरीके से करेंगे, ये तरीका, टेक्निक आपको वर्कशॉप में सिखाया जाएगा। इसके अलावा हम खुद को सेल्फ हीलिंग कैसे करें। देखो, कोई भी मोडालिटी जब हम सीखते हैं तो पहले हमारे ऊपर हम ट्राई करते हैं कि भाई मेरे अगर कोई प्रॉब्लम्स है, मेरे अगर कोई इश्यूज है, तो मैं पहले अपने आप को हील करूं। जब मैं कंप्लीटली हील्ड हो जाऊंगी तभी मैं दूसरों को हील कर पाऊंगी। तो फिर आपके मेंटल इश्यूज है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज है, आपके रिलेशनशिप इश्यूज है, इन सभी को आर्कएंजल्स ठीक कर देंगे, बिलीव मी। तो ये इनके हीलिंग द सेल्फ एंड हाउ टू हील विद आर्कएंजल रफाएल, उनके एनर्जीज के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। फिर हमारे अंदर एक इनर चाइल्ड होता है। इनर चाइल्ड ये साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली जो भी कुछ पेन्स, ट्रॉमास हमारे अंदर दड़े हुए हैं, तो उसको निकालने का काम इनर चाइल्ड हीलिंग द्वारा किया जाता है। फिर अगर कोई गिल्ट हमारे अंदर है कि हमने कुछ गलत काम किया था, या कोई किसी के ऊपर गुस्सा हमें बहुत है और हम वो छोड़ नहीं पा रहे गुस्सा,
तो वो फॉरगिवनेस वाला, हाउ टू कनेक्ट विद द एंजल्स एंड फॉरगिव दोस थिंग्स, अपने आप को भी और दूसरों को भी। फिर आर्कएंजल हमारे जो 7 चक्रास है उनके साथ कैसे कनेक्टेड है। तो अगर आपको चक्रास, आपको लगता है कि मेरे चक्रास ब्लॉक्ड है, आपने रेखी तो नहीं सीखी है, तो इवन आर्कएंजल्स द्वारा भी आप अपने चक्रास को हील कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, जहाँ पे आपके 7 चक्रास जो हमारे हार्मोनियल ग्लैंड से कनेक्टेड होते हैं, ईडा पिंगला नाड़ी से कनेक्टेड होते हैं, इन चक्रास को हम आर्कएंजल्स द्वारा कैसे हील करेंगे ये सीखेंगे। फिर क्रिस्टल्स कौन से यूज कर सकते हैं, उनको एनर्जाइज करके हम आर्कएंजल से कनेक्ट करके वी कैन ऑलवेज यूज दैट एज ब्लेसिंग्स फॉर गाइडेंस, तो वो तरीका भी हम सीखेंगे। प्लैनेट्स एंड एंजल्स, कभी कभी होता है ना कि हमारे कुंडली में कुछ ग्रह जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते, काफी नेगेटिव इफेक्ट दे देते हैं, मैलेफिक इफेक्ट दे देते हैं। तो इन आर्कएंजल्स की हीलिंग द्वारा क्या हम इन प्लैनेट्स को भी हील कर सकते हैं, या इनके नेगेटिव इफेक्ट्स को हील कर सकते हैं? तो यस वी कैन। हम आराम से हमारे जो नेगेटिव प्लैनेट्स है इनके मैलेफिक इफेक्ट को हील कर सकते हैं। फिर क्लेयरवॉयंस, क्लेयरवॉयंस क्या होता है कि वो दूर दृष्टि जो होती है ना, कि भाई अगर आपको फॉर एग्जांपल, मैं अभी इसके बाद कुछ चीजें शेयर करूंगी आपके साथ, तो कभी कभी ऐसे होता है ना कि आपको जब कोई कमरे में है तो आपको उसका एहसास होता है, या कोई अगर आपको कुछ कान में बोल रहा है तो भले वहां पे कुछ कोई भी नहीं पर आपको सुनाई दे रहा है। तो एंजल्स इसी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, तो इसी के लिए क्लेयरवॉयंस डेवलप करना, वो दूर दृष्टि डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर एंजल्स के साथ 10 स्टेप्स में आप कैसे काम कर सकते हैं। चलो आपने कभी कुछ सीखा ही नहीं है, आपको पता नहीं मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, हाउ डू आई कनेक्ट विद द एंजल्स। तो इसमें फिर 10 स्टेप्स मैं आपको सिखाऊंगी। स्टेप नंबर 1 में क्या आएगा, स्टेप नंबर 2 में क्या आएगा, और 10 स्टेप्स में आप एंजल्स के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। फिर फुल मून, जिसमें हम एंजल हीलिंग काफी करते हैं क्लाइंट्स के लिए, तो आपको भी बताया जाएगा, सिखाया जाएगा टू हाउ टू वर्क ऑन द फुल मून विद द एंजल्स। फिर आर्कएंजल्स एंड जोडियक साइन जो हमारी होती है उनके साथ कनेक्शन क्या है, तो कौन से जोडियक साइन के लिए कौन से आर्कएंजल्स है, तो इनके साथ आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो, एंजल्स को कैसे बुला सकते हो। फिर इसमें जैसे मुझे कैंडल रिचुअल्स बहुत पसंद है, मैं खुद एक स्पेल कास्टर हूँ, तो मुझे कैंडल्स बहुत अच्छे लगते हैं इनके रिचुअल्स करना। तो हमेशा मैंने एंजल्स की प्रेयर्स को, एंजल्स को कैंडल्स के रिचुअल्स के साथ कनेक्ट किया है, एंड दे वर्क ब्यूटिफुली वेल। तो अगर फाइनेंशियल इश्यूज है, जॉब का इशू है, रिलेशनशिप इशू है, तो कैंडल स्पेल्स द्वारा भी हम उनको एंजल्स की हीलिंग दे सकते हैं और हमारा काम कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन गेट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम वेरी इजीली। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम काम नहीं कर रहे, बिकॉज हम तो नॉर्मल इंसान हैं, तो यहाँ पे एंजलिक एनर्जीज है वो काम कर रही है आपके लिए। तो वो एनर्जीज, वो ऊर्जा डेफिनेटली 101% स्ट्रॉन्ग है हमारे से। इसके साथ 49 एंजलिक सिंबल्स कौन से हैं, हर एक आर्कएंजल्स के सिंबल्स है, इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एंजल्स है उनके 49 सिंबल्स है, इनको हम अट्यून करेंगे आपको। एंड फेदर्स एंड फिर बाकी हम एंजल्स को किस तरीके से पहचान सकते हैं, उनके प्रेजेंस को कैसे जानेंगे, तो आज थोड़ा सा ज्ञान मैं आज आपको देने वाली हूँ। तो इतना सारा ढेर सारा नॉलेज है, हो सकता है इससे भी और कुछ हम ऐड करें इसमें बाय द टाइम क्लास शुरू हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि यस आई वांट अ गार्डियन इन माय लाइफ, नॉर्मली कैसा होता है, गार्डियन होता है जब माँ बाप नहीं होते, तो एक गार्डियन होता है कि वो गार्डियन आपको संभालता है, आपको राह दिखाता है, आपको हेल्प करता है। तो जब हमें लगता है कि यार मेरा तो कोई भी नहीं है यहाँ पे, आई एम हेल्पलेस राइट नाउ, बट मुझे अपना एक गार्डियन चाहिए, तो यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट हु इज योर आर्कएंजल। कौन है आपका वो गार्डियन जिसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, कौन है आपका वो गार्डियन जो हमेशा एंड तक आपके साथ रहेगा। भले दुनिया आपके साथ ना रहे, लेकिन ये आर्कएंजल्स आपके साथ रहेंगे, एंड दैट्स फॉर श्योर। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा जीवन का ये जो आगे का रास्ता बहुत कठिन है, या मैं उसको सरल बनाना चाहती हूँ, मैं गाइडेंस चाहती हूँ, तो आइए जुड़िएगा, कनेक्ट कीजिए अपने आर्कएंजल्स के साथ, अपने एंजल्स के साथ, और अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाइए। ओके, चलिए अब बात करते जो मुझे आज आपको शेयर करना था कि किस तरीके से हम एंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक मिनट दीजिए, या हम कैसे जाने कि एंजल्स प्रेजेंट है। चलिए फिलहाल तो इतना डिटेल में हम नहीं बता पाएंगे वेबिनार में, बट कैसे जाने कि हम एंजल्स के एग्जिस्टेंस को कैसे जाने। तो बहुत सारे कॉमन साइंस है, ठीक है। अभी मैं एंजल हीलर हूं तो मुझे ये सारे साइंस पता है, बट दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं पता है। तो सबसे पहले तो फेदर्स होते हैं,
देखो, फेदर्स जहाँ पे पक्षी है वहां पे फेदर मिलना अगेन अ साइन ऑफ एंजल्स ओनली। बट ऐसी जगह जहाँ पे फेदर्स का कोई नामो निशान, मतलब पक्षी का कोई नामो निशान नहीं है, और आपको वहां पे कोई फेदर मिल रहा है, मतलब यू हैव स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर एंजल्स। और ये मेरा ही नहीं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स का जो पहले के बैचेस के थे उनका एक्सपीरियंस है। दे हैव फाउंड फेदर्स सो मेनी प्लेसेस, कलेक्शंस किया उन लोगों ने फेदर्स का। So it says that angels आपके आजू बाजू है, they are loving you, they are with you. Because दुनिया में हम कितना भी पैसा कमाए, कितना भी नाम कमाए, एक चीज हमें हर एक को चाहिए होती है, वो होता है प्यार। और अगर उसकी कमी होती है तो हमें लगता है कि यार कोई तो हमारे साथ हो जो हमें प्यार दे, भले वो स्नेह किसी भी टाइप का हो, बट वी वांट द लव। तो ये एंजल्स आपके लिए वही गार्डियन एंजल्स है जो आपसे हमेशा प्यार करेंगे, आपके साथ हमेशा स्नेह करेंगे। आपके पास पैसा है नहीं है, आप ब्यूटीफुल हो नहीं हो, आप रिच हो पुअर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिकॉज फॉर एंजल्स आप उनके लिए द इम्पोर्टेंट पर्सन हो इस पृथ्वी पे। सो अगर आपको फेदर्स मिलते हैं, यस यू कैन कनेक्ट विद देम। व्हाइट फेदर्स आर ट्रू साइन ऑफ द एंजल्स कि उनका एग्जिस्टेंस है। आज भी अगर मैं आज बात करके, कल भी जब मैंने वेबिनार लिया था मैंने एंजल्स की बात की, और जब मैंने वर्कशॉप खत्म, वेबिनार खत्म किया, तो मैंने कहा आई वॉन्ट टू कनेक्ट विद माई एंजल्स। द मोमेंट मैंने मेरा स्टूडियो का दरवाजा खुला, वही पे एक फेदर मुझे मिला वहां पे गिरा हुआ। सो द थिंग इज, आई मीन रात का समय था, आई थिंक कल रात को मैंने 9 बजे क्लास खत्म हुई थी, और उसके बाद जब मैंने वो फेदर देखा तो आई वॉज सो सरप्राइज, आई वॉज सो, एक सुकून मिल जाता है यार कि चलो दे आर विद मी, कभी भी कुछ हो जाए दिल गाइड मी। दूसरी चीज है क्लाउड्स। क्लाउड्स दिखना, बिकॉज क्लाउड्स तो चलो हम, आप कहोगे यार क्लाउड्स तो होते ही है ऊपर, है ना, बट कभी कभी ना क्लाउड जब आकार ले लेते हैं, हार्ट का आकार ले लेते हैं, बट कैसे पता चलेगा? आपको बुलाना पड़ेगा मन से कि आई वॉन्ट टू मीट माई एंजल्स। एंजल्स मैं आपके साथ मिलना चाहती हूँ, एंजल्स आप मुझे आपका प्रेजेंस दिखाइएगा। बस मन ही मन कहिएगा, कोई आपको मूर्ति नहीं रखनी है, कोई कुछ रखना नहीं, कोई कुछ ऑफरिंग नहीं करना है। जस्ट मन ही मन बोलिएगा कि एंजल्स मुझे आपके साथ कनेक्ट करना है, प्लीज शो मी योर प्रेजेंस। आपका प्रेजेंस दिखाइएगा। कहीं ना कहीं इन सारे फॉर्म्स जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, कोई ना कोई एक फॉर्म में आपको वो दिखाएंगे उनका प्रेजेंस। ठीक है, तो आज के आपकी वो एक्सरसाइज एक्टिविटी होगी। सो क्लाउड्स जो हार्ट के आकार में होते हैं, कोई पर्टिकुलर शेप के आकार में आते हैं, या कोई सिंबल के फॉर्म में दिखेंगे, तो आपको पता चलता है कि वो आपके एंजल्स है। अब मुझे याद है जब मैंने नारायण जी, विष्णु जी की जब पूजा अर्चना चालू की थी, तब मुझे क्लाउड में गरुड़ का फॉर्म पूरा दिखा था, एंड आई वाज सो अमेज्ड कि ओपनिंग द विंडो ऑफ माय बेडरूम, और उसी वहां पे आकाश में गरुड़ का पूरा एक इमेज था क्लाउड के शेप पे। एंड ये सारे ऐसे इंसिडेंट जब हमारे लाइफ में होते तो हमें पता चलता है यस दिस एनर्जीज आर देयर, एंड व्हेन यू टॉक टू देम, आप उनको दिल से बुलाते हो ना, तो वो डेफिनेटली आते हैं, पर दिल से बुलाना है आपको इनको। ठीक है। नेक्स्ट साइन कौन सा है? सेंस। एक अच्छे से खुशबू आ जाती है, जबकि वहां पे कोई किसी ने परफ्यूम भी नहीं लगाया रहता है, या किसी ने कोई ऐसे खुशबूदार फूल भी नहीं है वहां पे, पर आपको एक ऐसे कोई प्रेजेंस, एक परफ्यूम्स। जैसे एक मेरे क्लाइंट है, उनका उनकी दादी है, या दादी जो थी वो कुछ दिनों पहले शी डाइड, शी एक्सपायर्ड। तो उनको बहुत, शी वॉज वेरी अटैच टू हर, तो उनको बहुत याद आ रही थी, मेरे पास हीलिंग के लिए आई थी। और मैंने बोला है डोंट वरी, वो आपके साथ कम्युनिकेट डेफिनेटली करेगी, बिकॉज उनका भी आपके ऊपर बहुत स्नेह था, प्यार था। एंड एक, आई थिंक 1-2 दिन के बाद उन शी सेड कि मैम मुझे ना वो दादी जो परफ्यूम यूज करती थी ना, उस वही परफ्यूम मुझे, वो खुशबू मेरे मुझे आ रही है सूखने के लिए, मतलब आई कैन स्मेल दैट। सो आई सेड यस दैट इज अ प्रेजेंस। उन्होंने वो दिखाया कि तुम मायूस ना होना, वो हमेशा तुम्हारे साथ एक एंजल बन के, स्पिरिट गाइड बन के हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तो ये दिस आर लाइव एग्जांपल्स। हाँ, ये सारे होते हैं सिचुएशंस। तो कोई चॉकलेटी स्मेल आपको, आप स्मेल कर सकते हो ना, फ्रेग्रेंस आपको आ जाएगा। बेबीज एंड पेट्स ऑल्सो। अभी आप कहोगे बेबीज क्या है, अभी बेबीज अगर नहीं है, बट क्या कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे जब छोटे थे, मतलब बच्चे जो छोटे होते हैं, स्मॉल बेबीज जो होते हैं, तो आप उन, अगर आप देखते हो कि कभी कभी ना ऐसे कहावत है कि बच्चों को कभी अकेला रूम में नहीं छोड़ा जाता है, बेबीज को स्पेसिफिकली, क्योंकि वहां पे एनर्जीज, रूम में एनर्जीज होती है, वो कौन सी पॉजिटिव है नेगेटिव है आप नहीं जानते, इसलिए कभी भी बच्चों को, छोटे बेबीज को अकेले रूम में नहीं छोड़ते। पर ऐसे आपने बहुत सारे किस्से, आप ऑनलाइन भी ढूंढिएगा, आपको बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे कि वो छोटा बेबी वहां पे कहीं तो पॉइंट कर रहा है या कुछ दिखाना चाहता है आपको, इट इज अ प्रेजेंस। तो अगर आप अच्छी एनर्जीज को इन्वाइट करते हो, आप बोलते हो कि डियर एंजल प्लीज टेक केयर ऑफ माय बेबी, तो बिलीव मी दैट चाइल्ड, जिसकी फ्रीक्वेंसीज उस वक्त स्ट्रांग होती है बच्चे की, बात भी वो कम हो जाती है, तो वो उस
प्रेजेंस ऑफ एंजल को देख पाता है, समझ पाता है, जान पाता है। इवन पेट्स ऑल्सो, जो एनिमल्स होते हैं बहुत जल्दी दूसरी एनर्जीज को सूंघ पाते हैं, जो हम नहीं सूंघ पाते बिकॉज हमारी फ्रीक्वेंसीज उतनी नहीं होती है देखने के लिए, सूंघने के लिए, समझने के लिए। सो बेबीज एंड पेट्स आर बेस्ट एग्जाम्पल जो आपको बता सकते हैं। फिर म्यूजिक, कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ म्यूजिक आपको, वो एंजल्स कभी कभी म्यूजिक द्वारा आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, कुछ ऐसा सॉन्ग जो कहीं आपने कहीं सुना था बचपन में और अचानक से कहीं ना कहीं वो सॉन्ग चलना शुरू हो जाता है। सो अगेन इट सेज दैट यस, एंजल सेज दैट वी आर विथ यू, तो तुम मायूस ना होना, हम तुम्हारे साथ है। कॉइन्स भी होते हैं, मुझे तो कभी कॉइन्स नहीं मिले, मुझे फेदर्स बहुत मिलते हैं, बट देर आर फ्यू पीपल आई नो जिनको कॉइन्स बार बार मिलते हैं। तो जब भी वो एंजल्स के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, उनको हमेशा कोई ना कोई कॉइन मिला हुआ देता ही देता है। सो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि अगर आपको लगता है कि आप जब एंजल्स को बुलाते हो और अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, तो एट टाइम्स यू डेफिनेटली विल टेंड टू फाइंड द कॉइन्स। ये मेरा ऑब्जर्वेशन इतने साल का। तो जब कॉइन मिलता है तो अगेन इट्स अ सपोर्ट कि डोंट वरी, तुम जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो तुम जल्दी उससे बाहर निकलोगे, वी आर देयर विथ यू। वो एक एश्योरेंस होता है, एक काइंड ऑफ गाइडेंस होता है। सेकेंड स्पार्क, द नेक्स्ट स्पार्कल ऑफ लाइट। कभी कभी एक ब्राइट स्टार आपको दिखाई देता है अचानक, कभी आपने, आपके पास समय तो होता नहीं हमारे पास ऊपर आकाश में देखने के लिए, बट कभी कभी ऐसा होता है जब हम बुलाते हैं एंड वी आर थोड़े मायूस होते हैं, रेंजर्स को बुलाते हैं और अचानक से नजर ऊपर चली जाती है, बहुत बहुत शाइनी स्टार दिखाई देता है, ब्राइट स्टार दिखाई देता है। आप बोलोगे यार इतने दिन तो मैंने कभी देखा नहीं, अचानक से ये स्टार कहाँ से आ गया। सो ऐसे कुछ या कुछ ऐसे लाइट्स आपको दिखाई देंगे, शिमर्स ऑफ लाइट इन ड्रीम ऑल्सो, विजन्स में हो सकता है। तो ये सारा इज अ वे ऑफ द एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। रेनबोज ऑल्सो, देखो बारिश में रेनबो देखिए समझ में आता है, बट कभी कभी ऐसे भी काफी सिचुएशन केसेस में जब हम केस स्टडी सीखते हैं तब हमें देखा है कि लोगों ने जब दिन में कोई बारिश भी नहीं थी उसके बावजूद भी रेनबो देखा है। पर अगेन ये सारा डिपेंड करता है कि आपका इनके साथ कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और आप उसको कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो। तो अगर आप इस बहुत ब्यूटीफुल जर्नी के लिए रेडी हो जिसमें आप इस सारे साइंस को एंजॉय करना चाहते हो, आप इनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो आइए जुड़िएगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर चेंज। अब टेम्परेचर चेंज मतलब कभी कभी बहुत एक ठंडक सी भर जाती है, ये मेरे साथ भी होता है। मैंने आई कॉल अपॉन द एंजल्स रात के वक्त में, तो अचानक से मैं एकदम ठंडक सी भर जाती है, बट इट इज नथिंग टू बी वरीड अबाउट बिकॉज ये चेंज इन टेम्परेचर बता रहा है कि देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द एंजल इन बिसाइड्स में। तो वो चेंज, किसी को गर्माहट ज्यादा महसूस होती है, किसी को ठंडक बहुत महसूस होती है, बट एवरीथिंग इज जस्ट प्रेजेंस दैट दे आर देयर विद यू। ना सारे साइंस हमें सबको एक्सपीरियंस होंगे ऐसे भी नहीं है, इसमें से कुछ साइंस आपको महसूस होगा, आप कन्वे कर पाओगे या रेजोनेट कर पाओगे, सब कुछ तो नहीं हो पाएगा। एक या दो तीन आप इनके साथ कभी भी रेजोनेट कर सकते हो। एंड फीलिंग्स, फीलिंग्स जैसे आपके आजू बाजू कोई है या एक हल्का सा हवा का झोंका आपके बाजू में चला गया है। जैसे आज ही हमने जब फेरी की क्लास हमारी खत्म की तो मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने कहा कि जब मैं उनको अटेंडमेंट दे रही थी तो उन्होंने ऐसे चादर डाल के बैठे हुए थे, तो जंगल का एक एटमोसफियर या काइंड ऑफ ना पीसफुल एटमोसफियर बनाने के लिए। और कहते मैम मैं बैठा तो मुझे ऐसा लगा कि पीछे से कोई हवा आ रही, जबकि विंडो बंद है, विंडो बंद है, सब कुछ ऐसे, पंखे भी नहीं चला रही मैंने, बट मुझे हवा आ गई, आई कुड फील दैट ब्रीज। तो आई सेड यस दैट्स द प्रेजेंस ऑफ द फेरी। उन्होंने बताया कि वो वहां पे है। तो उसी तरीके से एंजल्स भी अपना प्रेजेंस दिखाते हैं आपको। अचानक से एक बुक नीचे गिर जाएगी, ये भी होता है, तो पिक्चर के साथ रेजोनेट मत करो, पिक्चर में तो डरावनी चीजें दिखाते हैं, बट यहाँ पे वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट एंजल्स। सो देर आर मेनी वेज आप इन एंजल्स के साइंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो, कि हमेशा आपको दिखाना चाहेंगे कि दे आर देयर। फिर कभी कभी साइन और एडवर्टाइजमेंट, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे क्लाइंट है, उनको ना किसी दो जगह उन्होंने चूज की थी घूमने के लिए, अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पे जाए, तो उन्होंने मुझे पूछा, तो मैंने थोड़ा डाउजिंग करके बता दिया कि ये जगह आपके लिए अच्छी है, अब आप काफी इंजॉय कर पाओगे। और तो भी उनके मन में डाउट था, तो बोले ठीक है, मैं वापस, मैंने कहा ठीक है, मैंने आपको एंजल हीलिंग सिखाई, आप एंजल्स को बुलाओ और पूछो अपने एंजल्स को। और जैसे वो गाड़ी में बैठी और वो अपने घर पे जा रही थी, तो जिस जगह पे उसको जाना था, उसको गोवा जाना था, एक्चुअली मन कर रहा था, तो गोवा का एक होर्डिंग उनको दिखाई दिया अचानक से। तो कहते कॉल भी, कहते मैम गोवा ही आपने सही कहा था, मैं गोवा ही जाऊँ, बिकॉज मैंने अभी होर्डिंग पे देखा गोवा का एडवर्टाइजमेंट, कुछ तो देख लिया होगा उसने होर्डिंग पे, शी सेइंग दैट आई हैव सीन इट, आई एम गोइंग टू गोवा। सो ये एंजल साइंस होते कि आपके लिए क्या सही है।
कभी कभी हम फ्लाइट मिस कर देते हैं, तो जो चीज होती है वो हमारे अच्छाई के लिए भी होती है। सो अगर आप कभी फ्लाइट में जाने वाले हो, कि बिजनेस ट्रैवल के लिए जाने वाले हो, या कोई इंपॉर्टेंट डील्स के लिए जाने वाले हो, तो यू हैव टू कनेक्ट विद दिस एंजल्स, ताकि एंजल्स बता दे भाई तुम्हारा आज डील होने वाला है या नहीं होने वाला है, या तुम्हारी फ्लाइट जो है या तुम्हारा जो ट्रैवल है वो सेफ होने वाला है कि नहीं होने वाला है। वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं ऐसे बताएंगे कि दिस इज नॉट गुड फॉर यू टुडे, मत जाओ, मत करो ये चीज। बिलीव मी, आपको वॉइस सुनाई देंगे अचानक सा, कि किसी ने आपको तुरंत फोन किया, बता दिया कि अरे तू कहाँ जा रहा है, आज मत जा, जबकि उस व्यक्ति का कोई कनेक्शन भी नहीं है, बट वो एंजल उसके मुंह से बुलवा रहा है कि तुम आज मत जाओ, इट्स नॉट गुड फॉर यू। सो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। जब आप क्लास में जुड़ेंगे हम बहुत सारे किस्सों के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और आई एम श्योर आप लोग भी धीरे धीरे इन सब किस्सों को एक्सपीरियंस करोगे। अलग अलग तरीके से साइंस भी दिख जाते हैं, जैसे घड़ी में नंबर्स, यहाँ पे मैंने अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। 1111 है, 333 है, ये तो जहाँ पे एक मैच चल रही थी वहां पे एक होर्डिंग लगाया था 333 का। सो व्हेन यू आर लॉस्ट, और जब भी आप एंजल्स को बुलाओगे, बिलीव मी, इन कहीं ना कहीं साइंस से वो आपको अपना प्रेजेंस दिखाएंगे। तो आपको अगर कनेक्ट करना है विद दिस ब्यूटिफुल एनर्जीज, डेफिनेटली कम अहेड एंड ज्वाइन दिस वर्कशॉप। सो ये आई थॉट बिकॉज जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता, दे नीड टू अंडरस्टैंड कि एंजल्स हमें किस तरीके से साइंस दिखाते हैं कि वो प्रेजेंट है हमारे आजू बाजू, और वो क्या बताना चाहते हैं हमसे, या हमें क्या बताना चाहते हैं। सो दिस इज वन थिंग। और आज जैसे मैंने कहा कि आज मैं आपके लिए, बिकॉज काफी टाइम, यस विल कम टू द क्वेश्चंस। काफी टाइम लोग मुझे पूछते हैं कि मैम प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बहुत कंफ्यूजन है कि प्रोटेक्शन के लिए कौन सा स्टोन यूज करें। तो हाँ मैडम, वो ब्लैक मैजिक और ये और वो बहुत हाँ जी हाँ, वो बहुत सारा है, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्योंकि एज ए हीलर मेरे पास ये बहुत क्वेश्चन आता है कि ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन हमेशा के लिए कैसे हो सकता है, या फिर वो नेगेटिव जो नजर बाधा होती है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। बच्चों को हो सकती है, आपको हो सकती है, या क्लाइंट्स आपके पास ऐसे आए बोले कि भाई हमें वो क्रिस्टल दे दो या वो स्टोन बता दो कि जिससे भाई हमारा प्रोटेक्शन हमेशा के लिए हो जाए। तो इसी के लिए आज मैंने सोचा एक नेगेटिविटी निकालने का जो स्टोन काम करता है क्रिस्टल, उसी के बारे में आज बात करते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे। पुरुषोत्तम जी, मैंने आपको जो फॉरवर्ड किया था आपके पास है क्या पैम्पलेट? नहीं मैडम, पेम्पलेट तो नहीं है, लेकिन आप ऐसे ही बता दो। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सुलेमानी हकीक के बारे में। सुलेमानी हकीक को ब्लैक अगेट भी कहा जाता है। उसके फोटोज मैं आपको दिखा देती हूँ, पहले जान लीजिए कि एग्जैक्टली ये क्या काम करते हैं। तो आप लिख लीजिए, अगर आपको आपके बच्चों के लिए, अगर फॉरेन जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, या कोई दूसरे स्टेट में जा रहे हैं काम धंधे के लिए, और आप चाहते हो कि भाई मेरे बच्चे का प्रोटेक्शन हो, या आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड जा रहे हैं, या आपके भाई जा रहे हैं, आपको ऐसे कोई किसी के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, तो ब्लैक सुलेमानी हकीक इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल फॉर प्रोटेक्शन, जिसे ब्लैक अगेट भी कहा जाता है। और अभी देखिए एक ही स्टोन है, बट इतने सारे मल्टीपल आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं इससे, बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले है प्रोटेक्शन का काम करता है। ठीक है, सुलेमानी हकीक क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। अभी प्रोटेक्शन किससे, नकारात्मक ऊर्जाओं से। बिकॉज देखिए हमारे बच्चे या जो हमारे घर के लोग होते हैं, कहीं ना कहीं काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते हैं, उस जगह की एनर्जीज कैसी है, होटल रूम की एनर्जीज कैसी, हम नहीं जानते। तो नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्शन के लिए, इविल आई के प्रोटेक्शन के लिए, और साइकिक अटैक्स। साइकिक अटैक्स हमारे जैसे हीलर्स के लिए है। जब हम किसी की नेगेटिविटी निकालते हैं, तो हो सकता है वो हमारे ऊपर, अगर हमने अपनी प्रोटेक्शन नहीं की तो हमारे ऊपर उलट सकता है। तो साइकिक अटैक्स के लिए। फिर सेकेंड है ग्राउंडिंग के लिए। अब ग्राउंडिंग क्या होता है, कभी कभी बहुत सारे जो हमारे इमोशनल बैलेंसेस हिल जाते हैं ना, इम्बैलेंस हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि एनर्जीज हमारी ग्राउंड हो जाए चैलेंजिंग सिचुएशंस में, कभी एंजाइटी पैनिक अटैक ना आए। तो ग्राउंडिंग के लिए बेस्ट काम करता है। तीसरा स्टेबिलिटी के लिए। तो स्टेबिलिटी बेसिकली मेंटली ऑल्सो, इमोशनली ऑल्सो सिक्योरिटी होनी चाहिए। जो इनसिक्योरिटी होती है ना कि आगे जाके मेरा क्या होगा, मैं पैसा इतना कमा पाऊंगा, या मेरा ये सब ठीक होगा, या मेरी हेल्थ अच्छी होगी, तो जैसे एज बढ़ता जाता है ना, इनसिक्योरिटीज हमारी बढ़ती जाती है, तो उसके लिए। फोर्थ फॉर करेज।
काफी लोगों को इश्यूज है कि भाई जब हम इंटरव्यूज में जाते हैं तो हम ना ठीक से नहीं, हमें करेज नहीं मिलता, पसीना छूट जाता है, कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है, हम कोई ना कोई चीज में अगर डिसाइड करना है तो डिसाइड नहीं कर पाते हैं, या किसी को मना करना है तो मना भी नहीं कर पाते हैं। तो वो करेज वाला मैं कह रही हूँ। ठीक है। ओके। और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बेसिकली बहुत बढ़िया काम करता है। बिकॉज एक बार देखो, आपका ऑरा क्लीन हो गया, आपके अराउंड कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, तो आपका जो ऊपर का जो कनेक्शन का मार्ग है फ्रॉम द स्टार चक्र टू द हाई एनर्जीज, वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि कोई ब्लॉकेजेस ही नहीं रह जाता। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ में काम आता है, पॉजिटिव एनर्जी ऊर्जा बढ़ाता है और क्लैरिटी देता है सोच में। आप क्या मतलब, कभी कभी होता है ना कि आपको सिचुएशन में आप ब्लैकआउट हो जाते हो, कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए, फोकस नहीं कर पाते, डिसीजन ठीक से नहीं ले पाते, प्रॉब्लम्स में फंसे हो, लेकिन उससे बाहर आने की आपको क्षमता या सोच नहीं रहती है। तो क्लैरिटी के लिए भी ये काम करता है और इमोशनल बैलेंस के लिए काम करता है। तो देखिए, एक ही स्टोन है पर इतने सारे उसके बेनिफिट्स है। और द लास्ट बेनिफिट इज लक एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर आप इसको पहनते हो तो बिकॉज ये सारे नेगेटिव एनर्जीज को निकालता है, तो उसके साथ ये आपको आपके अराउंड गुड फॉर्चून लक को भी अट्रैक्ट करता है। सो वन स्टोन विद सो मेनी मल्टीपल फैसिलिटीज। सॉरी, मेरे पास फोटो अभी नहीं है तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी इसका, बट आप हमारे टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप उनके साथ कनेक्ट करके यू कैन गेट एन एनर्जाइज ब्लैक केक ब्रेसलेट और माला या स्टोन, जो भी आपको चाहिए आप टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बट दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। एवरी हीलर, हर एक हीलर के पास ये होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपके स्पाउस बहुत ट्रैवल करते हैं, बच्चे बहुत ट्रैवल करते हैं, तो उनको तो आप बना के दे दीजिएगा एनर्जाइज करके, और एनर्जाइज भी हमारी टीम आपको करके दे दी। तो जिसको भी क्लासेस ज्वाइन करनी है, मैं आखिरी बार आपको बता देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। 6 डेज की ये वर्कशॉप है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज हमने आपको डिस्काउंट दिया है 4100, 4100 रुपए। 4100 आप पे कर सकते हैं और क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 27 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। इवनिंग का बेस्ट टाइमिंग है 9:01 का। क्लासेस 1 से 1.5 घंटा चलती हैं। 9675176666 पर पे करके आप मेरे नंबर पे इस पेमेंट का स्लिप शेयर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स, पीडीएफ नोट्स और ग्रुप सपोर्ट भी मिलता है और कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलता है। अगर किसी ने अभी तक बैंक डिटेल को स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार ले लीजिए, जब भी आपका मन हो तब आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे लाइफ में एक ऐसी एंजल हो जो मेरी लाइफ के सभी दुखों को हर ले, या कम से कम मुझसे बातें कर सके। तो आप सब लोग भी अपनी अगर एंजल अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाए हैं तो प्लीज 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 ज्वाइन द क्लास और जानिए एंजल्स के बारे में। अब अगर किसी को क्लास से रिलेटेड या किसी और भी चीज के लिए पूछना है तो वह हैंड रेस कर सकता है। बस शर्त यही है कि उसका कैमरा ओपन होना चाहिए। नहीं तो बने रहिए जिस भी ग्रुप में है, क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे ब्लेसिंग वेबिनार इसी तरीके से बहुत सारा, आज मैडम ने नया कंटेंट शेयर किया, आपको ब्लैक मैजिक से दूर रखने वाला एक स्टोन भी बताया, और भी बहुत सारी चीजें आपको ब्लेसिंग वेबिनार्स के अंदर मिलती है। तो बहुत सारे वेबिनार और भी आने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकता है, नहीं तो हम एक बार राधे राधे कर कर एंड करते हैं। किसी कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर लीजिए, नहीं तो हम चले। चलिए मैडम, बहुत अच्छी तरीके से आपने क्लियर किया, बहुत ओके। बहुत धन्यवाद। और एक लाइन में मैडम और बताइए कि आखिर ये वर्कशॉप अगर ज्वाइन करता है तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आते ओके। देखिए, चेंज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जीवन में। चेंज किस तरीके का आप चाहते हो? पॉजिटिव चेंज तो हर कोई चाहता है, फिर वो चेंज लाने के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। आप लोग इतने सारे लोग आज बैठे हो, सुन रहे हो, अपना समय निकाल के आए हो, तो आप लोग मुझे बताइए कि आप जब आते हो यहाँ पे सुनने के लिए, जब आपने एंजल्स के बारे में आपको बात करनी थी, सुनना था, जानना था, तो एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है, जब आपको मैंने इतना सारे एंजल्स के बारे में बताया, तो आपको क्या लगता है कि ये एंजल्स आपकी लाइफ में चेंज ला पाएंगे? कितने लोगों को लगता है? हैंड रेज कीजिएगा। आप क्लास ज्वाइन करो ना करो अलग बात है। ओके जी, ग्रेट ग्रेट। कितने लोगों को लगता है कि एंजल्स आपके जीवन में बदलाव ला सकते हैं? आयशा जी, आपने तो एंजल हीलिंग किया, आप प्रैक्टिस भी करते हो।
देखिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एंजल हीलिंग क्यों करना है, बिकॉज हमेशा जान लीजिएगा कि हमेशा देखिए जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होते हैं, वो हमारे एंजल्स बन जाते हैं। अगर कोई बड़े भाई बहन होते हैं तो वो हमारे एंजल्स बन जाते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। पर एक ऐसे स्टेज आता है हमारे जीवन में कि अब हम अकेले हैं और कभी हमें डिसीजन लेना होता है तो हम कहाँ जाएं। एवरी टाइम वी कैन नॉट रन हियर एंड देयर, हम हर जगह भाग नहीं सकते मार्ग पूछने के लिए। बिकॉज एज पर लॉर्ड बुद्धा, जब हम लामा फिरा सिखाते हैं, वो कहते हैं कि सब चीजों का आंसर आपके अंदर है। एवरी सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम इज विद इन यू। पर हमें क्या लगता है, हमें अपने ऊपर तो फेथ होता ही नहीं है, हमें अपने ऊपर तो विश्वास ही नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि लगता है कि चलो ये बंदा मुझे ठीक से बता पाएगा। पर ऐसे मेरे पास कितने सारे केसेस है जो 10 जगह घूम फिर के आए हुए हैं काउंसलिंग के लिए, एंजल हीलिंग के लिए, और हमने एंजल हीलिंग द्वारा उनके इश्यूज को सॉल्व किया है बहुत अच्छे से। रिलेशनशिप है, फर्टिलिटी इश्यूज है, बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। तो अगर आप सचमुच एक काइंड ऑफ ट्रांजिशन, एक पैराडाइम शिफ्ट अगर आप चाहते हो, काइंड ऑफ क्वांटम जंप आप करना चाहते हो फ्रॉम द करंट सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज में फंसे हुए हैं, आप रिश्तों में फंसे हुए हो, अगर आप ऐसे कोई चीजों में फंसे हुए कि भाई इससे अभी मुझे बाहर निकलना है, और वो आपके अंदर की आवाज ने बोलना चाहिए कि मुझे इससे बाहर निकलना है एंड आई वांट टू मूव अहेड, मैं ये जीवन नहीं जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं एक अपने लिए एक सपना देखिए, एक ऊंचा सपना देखिए कि मैं वहां तक पहुंचना चाहती हूँ। और अगर वहां तक पहुंचना है तो आपको एक सपोर्ट की जरूरत है, आपको एक गाइडेंस की जरूरत है। और वो सपोर्ट, वो गाइडेंस आपके एंजल्स ही रहेंगे। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, जब बच्चा यहाँ पे आता है इस दुनिया में, इतना मेरा एक्सपीरियंस 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो इतना मैंने रिसर्च किया है, मैंने जाना है कि हर एक व्यक्ति को ईश्वर एक एंजल दे देता है, एक स्पिरिट गाइड दे देता है, ताकि वो हमेशा उस बच्चे के साथ, उस व्यक्ति के साथ रहे। पर इवेंचुअली हम अपने जीवन में, अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हमें तो समझ में नहीं आता कि भाई एंजल क्या है। और आप तो रोते रहते हो, हम क्रिप करते रहते हैं, पर वो हमारे बाजू में होते। जानिएगा उनको, पहचानिएगा उनको, और अपने जीवन को सुखी बनाइए। चलिए, जो व्हाट्सएप पे लिख रहे हैं कि ये चैट में लिख रहे हैं कि कितने का आएगा, तो आप 7665559566 पे संपर्क कर सकते हैं। मैडम एक हैंड रेस है उनका, हाँ जी। निवेदिता जी हैं, राधे राधे। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज जी। यू आर नॉट ऑडिबल मैम, आपका थोड़ा वॉइस नहीं आ रहा है। वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं, बिकॉज अनम्यूट तो आप नहीं हो, मतलब म्यूट तो नहीं हो। म्यूट तो नहीं नहीं आ है लेकिन आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा। नो नो नो, वी आपकी कांट हियर आवाज यू, नहीं आ रही। वी कांट हियर यू। चलिए, आप मेरे नंबर पर आपका क्वेश्चन भेज दीजिए, मैं मैडम से आपको आंसर दे दूंगा। और जिनका कैमरा ओपन नहीं है उनका तो हम वैसे भी नहीं लेते हैं। तो चलिए एक बार राधे राधे करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राधे राधे, थैंक यू वेरी मच, स्टे राधे ब्लेस्ड, कीप राधे। स्माइलिंग। जय श्री राधे कृष्ण। राधे, राधे राधे।